हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं सोल्यूशन विद माहित यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपने बात करेंगे जनरल नॉलेज की। ठीक है। अपने ये टॉपिक जो हैं फोकस रखेंगे, जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे अपने सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के जो वेरियस एग्ज़ाम होते हैं। जैसे मैं बात करूँ PSPCL या SSSB वेरियस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, PPSC के एग्ज़ाम होते हैं या और तरह के बहुत से जैसे पटवारी का एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के। ओवरऑल मैं बात करूं तो हिस्ट्री की बात करूं या बायोलॉजी की, केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करूं या करंट अफेयर्स की बात करूं, तो अपने इनमें सभी टॉपिक कवर करेंगे। तो मैं पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूं। पहले अपने जो हिस्ट्री के टॉपिक है वो कवर करेंगे और धीरे धीरे बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। तो सिर्फ ये फोकस्ड अपनी जो होगी वीडियो वो सिर्फ पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं उन पे फोकस्ड होगी। ये और एग्ज़ाम में भी काम आ सकती है, बट श्योरली मैं नहीं कहूँगा कि, क्योंकि ये मेनली फोकस्ड है सिर्फ पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उन पे। उनमें जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट पूछे जाते हैं, उन पे अपने डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो जो अपना टॉपिक है वो है इंडिया एन ओवरव्यू। तो इस वीडियो में अपने सिर्फ इंडिया के बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया का एरिया कितना है, जो भी है सब। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो अपने शुरू। अगर अपने इंडिया के ओवरव्यू में बात करें तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से वो लगभग 121 करोड़ है, 121 करोड़ से थोड़ा ऊपर है। ठीक है। अगर कैपिटल की बात करूं, इंडिया की कैपिटल सभी को पता है न्यू दिल्ली है। ये पहले क्या होती थी, कोलकाता, उस टाइम उसको कलकत्ता कहते थे, कलकत्ता। ये क्या हुआ था, ये फेब जो 1931 में ना कोलकाता से शिफ्ट होकर इसको नई दिल्ली को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। उस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड इरबन। सॉरी मेरी लिखाई थोड़ी समझ लेना, मैं ऐसे ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉर्ड इरविन। ये अभी इसको क्या कहते हैं, कोलकाता, पहले कलकत्ता बोलते थे। फरवरी 1931 से ये कोलकाता से नई दिल्ली शिफ्ट की गई थी और वो है उस टाइम लॉर्ड इरबन। ठीक है। एरिया जो है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का। आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कोस्ट लाइन का इतने कोई चक्कर नहीं है। अब देखो नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है, 28 हैं और नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है अपने पास 8। जैसे कि आपको पता है 2020 में अपने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। तो अभी जो अपने पास नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो 28 हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो हैं 8। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए मेजर लैंग्वेज कितनी बोली जाती है इंडिया में। वैसे तो वेरियस बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं, बट नेशनल लेवल पे जो अपने रिकोगनाइज करते हैं वो सिर्फ 22 लैंग्वेज को रिकोगनाइज करते हैं कि इंडिया में जो 22 भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। जो अपनी एंथम है, नेशनल एंथम है, वो क्या है, जन गण मन है। नेशनल करेंसी है रुपये। रुपये का आपको साइन पता ही होगा, कुछ इस तरह का सा है। ठीक है, आप सभी जानती हैं। जो नेशनल एनिमल आप अपना वो है टाइगर। जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक क्या होते हैं, जो पानी में या पानी के नज़दीक रहते हैं, तो वो अपना एनिमल कौन सा है, डॉल्फिन। नेशनल बर्ड है अपना पिकॉक, मोर। और नेशनल रिवर है वो है अपनी गंगा। यहाँ पे आपको इंडिया का मैप शो हो रहा होगा। अगर अपने जो नेबर्स हैं, पड़ोसी देश हैं इंडिया के, उनकी बात करें तो पड़ोसी देश अपने पास कौन से हैं। यहाँ अपनी जो लगती है बाउंड्री पाकिस्तान के साथ, इधर लगती है चाइना, नेपाल, इधर भूटान, इधर बांग्लादेश है। ठीक है। जो 1971 का युद्ध था उससे पहले ये और ये दोनों पाकिस्तानी हुआ करते थे, बट 1971 के युद्ध के बाद ये सेपरेट देश हो गया, पाकिस्तान रह गया और ये बांग्लादेश बन गया। इधर अपनी जो बाउंड्री लगती है वो म्यांमार के साथ लगती है, नीचे अपने श्रीलंका के साथ। बाउंड्रीज वैसे बाउंड्रीज नहीं लगती, बट अपने उसको पड़ोसी देश मानते हैं। मैप में आपको अपनी स्टेट्स और उनकी कैपिटल भी नज़र आ रही होगी, तो अपने थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़ दो क्योंकि ये मैप जो मेरे पास है वो पुराना है। अभी ये 2 यूनियन टेरिटरी में चेंज हो गया है, जम्मू कश्मीर और अपने लद्दाख। तो पहले अपने बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जो है वो है शिमला। उसके बाद पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है वो है चंडीगढ़। अगर हम उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ है। अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। इधर अगर बिहार की बात करें तो बिहार की कैपिटल है पटना और झारखंड की कैपिटल है रांची। ठीक है। पहले जो बिहार और झारखंड क्या होती थी, एक स्टेट होती थी, बट अभी ये अलग अलग स्टेट्स हैं। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल की बात करूँ तो मैं है कोलकाता। अगर इधर अपने बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। नागालैंड की है कोहिमा।
मणिपुर की इम्फाल और मिज़ोरम की है अजवाल। अगर मेघालय की अपनी बात करें असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर, और मेघालय की बात करें तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है वो है रायपुर। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और मध्य प्रदेश की अपनों ने डिस्कस कर लिया। महाराष्ट्र की कैपिटल है अपने मुंबई। अगर हैदराबाद की बात करूं, तेलंगाना की बात करूं, तो तेलंगाना की जो कैपिटल भाई हैदराबाद है, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 से पहले एक स्टेट थे, तो तब इसकी आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी हैदराबाद। बट अभी चूंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हो चुके हैं, तो जो हैदराबाद कैपिटल रह गई है वो तेलंगाना की है। जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है वो है अमरावती। यहाँ पे मेंशन किया नहीं हुआ है, अमरावती, आप थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। और कर्नाटका की बात करूँ तो कर्नाटका की कैपिटल है बंगलुरु। तमिलनाडु की बात करूँ तो पांडुचेरी, ठीक है। की बात करूँ तो इसकी कैपिटल है त्रिवेंद्रपुरम। अपने पास इंडिया की स्टेट्स और उनकी कैपिटल। चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। अब अपने बात करते हैं 2011 सेंसस हाइलाइट्स की। जो 2011 के हिसाब से अपनी इंडिया की पॉपुलेशन है वो लगभग 121 करोड़ है। 121 करोड़ से थोड़ी ऊपर है। तो ये जो अपनी पॉपुलेशन है वो टोटल वर्ल्ड की कितनी है, जो अपने पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसका कितना भाग है, वो है 17.7% है। वो इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का उतना प्रतिशत है। डिकेडल ग्रोथ क्या है, 2001 से 2011, मतलब डिकेड क्या कहते हैं, 10 साल के ब्लॉक को अपने डिकेड कहते हैं। तो डिकेड में ग्रोथ कितनी हुई है, 17.7% अपनी जो आबादी है वो 10 साल में, इन 10 साल में बढ़ी है 17.7%। जो मेल्स हैं वो 17.1% बढ़े हैं, और जो फीमेल्स हैं वो 18.3% बढ़े हैं। अब क्या कहता हूँ, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ मतलब स्टेट वाइज किस स्टेट में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ी है 2001 से लेके 2010 के बीच में, तो वो है मेघालय। मेघालय में 27.9% आबादी बढ़ी है। लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ किस में हुई है, मतलब इन 10 साल में 2001 से लेके 2011 के बीच में किस स्टेट में सबसे कम आबादी बढ़ी है, वो है नागालैंड। नागालैंड में कितनी है, 0.6%। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, और नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। ये याद रखना, इस तरह से साथ साथ में आप रिवाइज करते रहा करें। 2011 के सेंसस के हिसाब से ना मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है, जहाँ आबादी सबसे ज़्यादा है, वो है उत्तर प्रदेश। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का ना 16.17% अकेला उत्तर प्रदेश में रहता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहाँ की इंडिया में कितनी है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है, जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा आबादी है, वो है बिहार। बिहार में 1106 पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं। जबकि पूरे में इंडिया की बात करूँ तो वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशो की बात करूँ तो 943 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स पे, ठीक है। टोटल लिटरेसी रेट बात करें तो 73% है टोटल पॉपुलेशन में, जिनमें से मेल्स है 80.9% और फीमेल्स हैं 64.06%। अगर हाईएस्ट लिटरेसी मैं बात करूँ किस स्टेट में, तो केरला। केरला में 94% लिटरेसी है। अगर लोवेस्ट लिटरेसी की बात करें तो वो है बिहार में 61.8%। पंजाब का लिटरेसी रेट अपने तब कवर करेंगे जब अपने पंजाब का ओवरव्यू करेंगे, पंजाब स्टेट का, उसमें अपने डिस्कस करेंगे। अपना नेशनल एम्बलम क्या है, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन अडेप्शन फ्रॉम दी सरनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। इट वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 26, 1950 में। जो अपना ये नेशनल एम्बलम है जिसमें चार तरफ शेर हैं, एक शेर का मुख जो फेस है वो उस तरफ है, अपने इधर शो नहीं कर रहा, ठीक है। इस पे लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था, ये किया था 26 जनवरी 1950 को। इन द अडेप्टेड फॉर्म ओनली 3 लाइन्स आर विजिबल, द फोर्थ बीइंग हिडन फ्रॉम द व्यू। मतलब ये जो एक का फेस है वो उस तरफ है। द व्हील धर्मचक्रा अपीयर्स इन रिलीफ। ये जो व्हील अपने को शो हो रहा है इसको क्या कहते हैं, धर्मचक्रा। अपीयर्स इन द रिलीफ इन द सेंटर ऑफ द एबकस विद ए बुल ऑन द राइट साइड। बुल ये है, ये बुल राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड में क्या है अपने हॉर्स है, ठीक है। अब क्या है, द बेल शेप्ड लोट्स हैज बीन ओमिटेड। आगे बात करते हैं अपने नेशनल फ्लैग की। द नेशनल फ्लैग ऑफ द इंडिया इज ए हॉरिजेंटल ट्राई कलर ऑफ डीप सेफ्रॉन। ये अपना क्या है, केसरी कलर है।
वाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शन। ये जो तीनों कलर है ना ये इक्वल प्रोपोर्शन में है। इन द सेंटर ऑफ द व्हील बैंड देयर इज ए व्हील इन नेवी ब्लू कलर। ये जो आपको व्हील शो हो रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है, नेवी ब्लू कलर में है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट हैज़ 24 स्पोक्स। ये जो व्हील आपको शो कर रहा है ना बीच में, इसमें क्या है, जो लाइंस है ना वो नंबर ऑफ लाइंस क्या है, 24 है। ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछ लेता है वो। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फ्लैग इज 3:2। अगर वो 3 सेंटीमीटर है लेंथ तो ब्रेथ कितनी उसकी होगी, 2 सेंटीमीटर। अगर लेंथ 3 मीटर में है तो ब्रेथ क्या होगी, 2 मीटर में। इस हिसाब से रेशियो कितना रहेगा इसका, 3:2। जो नेशनल फ्लैग है ना इसका डिज़ाइन क्या है, इट्स डिज़ाइन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 22, 1947। 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था इस डिज़ाइन को। अपने नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। बार वो पेपर में पूछ लेता है कि जो इंडियन फ्लैग है उसको डिज़ाइन किसने किया था, तो वो हैं पिंगाली वेंकैया। इन 1921 ये ए यंग फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया प्रेजेंटेड द ड्राफ्ट डिजाइन ऑफ द फ्लैग ऑफ टू महात्मा गांधी एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन हेल्ड इन विजयवाड़ा। तो 1921 में ना पिंगाली वेंकैया ने जो डिज़ाइन था वो ये जो मैप आप यहाँ देख रहे हो, ये जो इस मैप का डिज़ाइन दिया गया था। इसमें ऊपर केसरी कलर, वाइट कलर और ग्रीन कलर, और बीच में जो था वो चरखे का निशान था। ठीक है, तो अपना मैप उस टाइम क्या डिज़ाइन हुआ था, ये डिज़ाइन हुआ था। उसके बाद जुलाई 1947 में ना ये एक मुस्लिम लेडी थी मिसिज सोरिया त्याब जी। इन्होंने महात्मा गांधी के सामने ना जो अभी अपना इंडियन फ्लैग है उसका जो ड्राफ्ट डिज़ाइन था वो पेश किया गया था। उन्होंने बीच में जो चरखे का निशान था पहले, उसको क्या है, ये अशोक चक्र से रिप्लेस किया था। क्योंकि अशोक चक्र के लिए इसलिए रिप्लेस किया गया था कि इनका कहना था कि मुस्लिम और हिंदूज जो हैं दोनों में जो राजा अशोक है उनके लिए आदर सत्कार है, तो ये दोनों के द्वारा पसंद किया जाएगा। और इन्होंने ये मैप जो है ड्राफ्ट डिज़ाइन दिया था और महात्मा गांधी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपना जो ये नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया था इस डिज़ाइन में। नेशनल एंथम क्या है इंडिया की, हुआ रविंद्रनाथ टैगोर सॉन्ग जन गण मन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। जो 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अपनी इंडिया अडॉप्ट की गई थी वो क्या थी, जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। नेशनल सॉन्ग क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ना जो वंदे मातरम लिखा हुआ है, विच वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन to the people in their struggle for freedom, has been adopted as national song. It has an equal status with the national anthem. जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है और जो नेशनल सॉन्ग है वो बिकम चंद्रा चैटर्जी द्वारा लिखा गया है। जो नेशनल बर्ड और एनिमल क्या है, नेशनल बर्ड तो है पीकॉक और नेशनल एनिमल है टाइगर। नेशनल एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक क्या होता है, जो जल में रहते हैं या जल के नज़दीक रहते हैं, तो वो अपना इंडिया का क्या है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है, डॉल्फिन। नेशनल फ्लावर है लोटस, नेशनल गेम है हॉकी। जो नेशनल कैलेंडर है वो कब अडॉप्ट किया गया था, वो किया गया था 22 मार्च 1957 में। ठीक है, इट हैज़ 365 डेज इन द ईयर एंड द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज चैत्रा। ये 12 महीने हैं, चैत्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, अष्टा, श्रवण, भाद्रा, अश्विन, कार्तिका, मार्गशीर्षा, पोषा, मघा एंड फाल्गुना। अगर इंडिया की बाउंड्रीज लाइन की बात करें, अगर अपने वैसे तो यहाँ पे इंडिया का ओवरव्यू करना था, बट साथ में मैंने और जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, बाउंड्री लाइंस है और देशों के बीच में, वो भी मेंशन कर दिया है कि साथ ही साथ कवर हो जाएगी। तो पहले अपने बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछी जाती है वो है मैकमोहन लाइन। जो मैकमोहन लाइन है ना वो इंडिया और चाइना के बीच में है, इतनी बात याद रखना। और जो रेड क्लिफ लाइन है ना वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में है, और जो रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। कई बार वो पूछ लेता है डुरंड लाइन, डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इतना बात ध्यान रखना। जो मैकमोहन लाइन है वो क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में। जो डुरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। जो रेड क्लिफ लाइन है वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बाकी भी जो इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज लाइन है वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। जैसे
हिंडनबर्ग लाइन है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैगिनोर लाइन है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। मैनरिहन लिना लाइन है जो है, मैनरिहन लाइन है वो है रशिया और फिनलैंड के बीच में। ओडरनिसे लाइन है जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। सिगफ्रीड लाइन है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। पेपर में वो पूछ लेता है, एक बार पूछा था उसने, सेवंथ पैरेलल लाइन, ये क्या है, बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम है, ठीक है। और 38th पैरेलल है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। 49th पैरेलल है यूएसए एंड कनाडा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 49 और 38 ये दोनों लाइन कई बार वो पूछ लेते हैं पेपर में। 38th पैरेलल लाइन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। 49th पैरेलल लाइन है यूएसए और कनाडा के बीच में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया है ये तो आपने याद करनी ही करनी है। थी आज की अपनी वीडियो जिसमें अपनों ने इंडिया के एक ओवरव्यू देखा है। इसमें अपने इंपॉर्टेंट बातें इंडिया के बारे में जो पेपर में पूछी जाती है उन पे डिस्कस किया था। तो आगे के चैप्टर में अपने थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे इसको, कुछ और पंजाब की जीके वगैरह के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट्स और पॉइंट्स पूछे जाते हैं हिस्ट्री से उनके बारे में बात करेंगे। तो डे बाय डे अपने नए लेक्चर में नई चीज़ें सीखेंगे। तो जुड़े रहें सॉल्यूशन विद माहित यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।